नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा भूगोल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य या फिर पक्षी विहार जो बनने वाले सारे प्रश्न हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हम कम से कम 40 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। अगर वहाँ से आप नहीं ले पाते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से जो है डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिए, वहाँ से जो है आपको डायरेक्ट हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो देखिए, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का आपने नाम सुना होगा, जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये हमारा उत्तराखंड में। इसी प्रकार से बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य है, देखिए बीपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में है। देखिए कहाँ पर है, गुड़गांव या फिर गुरुग्राम जो भी आप कह लीजिए। हरियाणा के गुड़गांव में दोस्तों ये है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। अब देखिए, इसका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य है, इसका इसलिए भी नाम प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है पक्षी के लिए जो है विशेष तौर पर है बनाया गया है और यह गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए, आरआरबी 2005 का पूछा यह प्रश्न है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम आपको याद रखिएगा। देखिए, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले में कहाँ पर है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले में है। और यह मुख्य रूप से बाघ, सांबर, नीलगाय और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभयारण्य जो है, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जंगली हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए, पेरियार अभयारण्य कहाँ पर है। पेरियार जो है केरल में है। पेरियार नदी के आसपास से चारों तरफ फैला हुआ है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख रूप से हाथी के लिए। तेंदुआ, सांभर और हिरण आदि भी जो यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है जंगली हाथियों के लिए प्रमुख तौर पर जो है ये जाना जाता है, केरल का पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। पाँचवां प्रश्न हमारा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो देखिए, इसमें से हमारा केवल एक जो है सम्मिलित हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पर है, देखिए राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में है, राजस्थान में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो केवलादेव है जो है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। देखिए, काफ़ी प्रश्न क्या बनता है कि इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर जो साइबेरियन सारस होते हैं, कौन से साइबेरियन सारस होते हैं, जो साइबेरियन सारस वो प्रजनन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप याद रखिए, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है जो है, और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए, पहला है गिर जो है एशियाई शेरों के लिए है, बिल्कुल सही, जो कि गुजरात में है। केवलादेव साइबेरियाई सारस के लिए है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। काजीरंगा असम में एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर देखिए जो डी हमारा दिया है कि दाचीग्राम हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत दिया हुआ है। दाचीग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए हाथी के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर जो ये देखिए, पहले तो ध्यान दें दाचीग्राम कहाँ पर है। तो दाचीग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है और यह प्रमुख रूप से जो है तेंदुआ और काला भालू, काला हिरण के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर जो है जो कश्मीरी महामृग होते हैं वो भी जो है दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है जम्मू कश्मीर में दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला देखिए,
संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है? तो संकटापन्न जो रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाहिर माथा में। अब देखिए गाहिर माथा कहाँ पर है? तो गाहिर माथा जो है उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। कहाँ पर है? उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है। और जो गाहिर माथा उद्यान है यह भितरकनिका नेशनल पार्क में भी फैला हुआ है। कहाँ पर? जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क को अलग दर्जा मिला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान का, लेकिन गाहिर माथा को भी जो है अलग राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है कछुए के कुल 4 प्रजाति जो होते हैं, तो यहाँ कछुए के चारों प्रजातियों के बारे में जो है यहाँ पर मिलते हैं। चारों प्रजाति कौन कौन सी हैं? ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ और लेदरबैक कछुआ, चारों प्रजातियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? आपको जितने प्रश्न का उत्तर होगा ज़रूर दीजिएगा। तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। देखिए सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सरिस्का पक्षी विहार जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कीबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह गैंडे, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखिए 12वां प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नल सरोवर है गुजरात में है। कहाँ पर? हमारा ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो अगर आपने यहाँ पर सी चुना था तो आपका जो जवाब है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही का मिलान करना है। अब देखिए 2 कॉलम दिए हुए हैं, आपको सही का मिलान करना है। देखिए पहला क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क। तो जो हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर है ए का 4 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है हमारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो बी का क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयणी कहाँ पर है? देखिए जो माउंट आबू हमारा है ये राजस्थान में है। तो बिना कुछ सोचे समझे आँख बंद करके जो है आप माउंट आबू को राजस्थान में लगा सकते हैं। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नेशनल पार्क है, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो है 2 में हो जाएगा। तो देखिए ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है 13वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक, बुक्सा जो आएगा पश्चिम बंगाल, माउंट आबू जो है हो जाएगा राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बीएसएससी में पूछा गया है। जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, देखिए बीएसएससी 2016 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगला देखिए 14वां प्रश्न, पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार देखिए यहाँ पर गेम लिख दिया गया, इसको आप कट कर लीजिए। पेरियार जो अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 14वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जंगली हाथियों के लिए। पेरियार जो अभ्यारण्य है यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो मैंने अभी एक प्रश्न में बताया था कि ये केरल में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए काजीरंगा परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाता है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा जो है असम में। देखिए 2012 के एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा राजस्थान में। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में जो है केवलादेव पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नंदा देवी जीव मंडल यानी कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर है वह हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? नंदा देवी जो है बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इस प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दो याद रखना है आपको, एक रखना है मानस और एक याद रखना है काजीरंगा। मानस और काजीरंगा जो दोनों हैं वो असम में हैं और दोनों जो है प्रमुख रूप से गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए आप कहिए तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। मानस देखिए एक सींग वाले गैंडे के साथ साथ ही हाथी और भालू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर हमारा हो जाएगा? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 20 प्रश्न का है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? देखिए राइनो मतलब हम राइनो को ही गैंडा कहते हैं, गैंडे को राइनोसोरस कहते हैं। तो कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? असम में है। इसके अलावा जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये है गुजरात में और ये एशियाटिक लायन यानी कि सिंह के लिए प्रसिद्ध है। 21वां प्रश्न देखिए कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स और कहीं पर फ्लावर वैली भी लिखा होता है? तो कोई भी दोनों चीज़ एक ही है। हिंदी में इसे हम फूलों की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। देखिए यदि वैली ऑफ फ्लावर्स की बात की जाए तो उत्तराखंड में हो जाएगा। और एक पूछा जाता है साइलेंट वैली, क्या हो जाता है? होता है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो शांत घाटी की बात करें तो केरल हो जाएगा और फूलों की घाटी की बात करें तो हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। दोनों का नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2012 में पूछा हुआ है। अगला देखिए कि मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? मुदुमलाई पशु विहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्याघ्रों यानी कि बाघों के लिए। मुदुमलाई जो पक्षी विहार है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर हाथी भी पाए जाते हैं, तो आप अगर हाथी भी कर दिया हो तो हाथी भी इस प्रश्न का आप सही आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण जो है पाए जाते हैं। और बात करें कि मुदुमलाई कहाँ पर स्थित है? तो मुदुमलाई जो है हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई राष्ट्रीय पशु विहार। ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हाथियों के लिए भी हो सकता है, तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो आप देखिए इस प्रश्न का आप एक बार जवाब जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर हाथी होना चाहिए या फिर बाघ होना चाहिए। कमेंट करके दोस्तों बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए जो गिर का वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए ये प्रश्न BSSC 2015 में पूछा गया है। किस एग्जाम में? आपके एग्जाम में पूछा गया BSSC 2015 में। तो देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। जो गिर का वन है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात में स्थित है, एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य आपका हो जाएगा ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? नामदफा वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, खगचंद जेंचा। देखिए खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। खगचंद जेंदा जो है हमारा हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। तो अगर आपने इस प्रश्न का बी ऑप्शन चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में। जो डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य है ये हमारा हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 27वें प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर हमारा है? मणिपुर में है। किबुल लामजाओ जो है मणिपुर में एकमात्र हमारे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, ये बात आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की भारत में शुरुआत देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर से देखिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। कब? 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो जो हमारा पेंच है महाराष्ट्र का, पेंच जो है महाराष्ट्र का, ये टाइगर रिजर्व जो है सबसे छोटा है, तो इनका नाम याद रखिएगा। सबसे ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए अभी हमने देखा था नामदफा। तो जो नामदफा उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, तो इसका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका?
राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 28वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एशियाई हाथी का, किसका? एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। 28वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क अगर हम इसकी बात करें तो ये बाघ, यहाँ पर हमारा बाघ अभयारण्य भी है, क्या है? बाघ रिजर्व भी है, और ये कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आने वाले हैं। सूची 1 जिसमें राष्ट्रीय वन और अभयारण्य दिए हुए हैं और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं, तो इन दोनों को जो है हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन दोनों को सम्मिलित करना है। एक तरफ हमारे वन्यजीव अभयारण्य दिए हुए हैं और एक तरफ जो है राज्य दिए हुए हैं। तो देखिए कांगेर घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कांगेर घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 29वां प्रश्न देखिए, तो हमारा जो कांगेर घाटी वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर है? जो है हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कांगेर घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। नागरहोल की अगर हम बात करें, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, नागरहोल कहाँ पर है? तो जो नागरहोल हमारा जो है कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में। कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाएगा कुगती वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो देखिए कुगती वन्यजीव अभयारण्य हमारा कहाँ पर हो जाएगा? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांगेर जो घाटी हमारी ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नागरहोल जो है कर्नाटक में हो जाएगा, और कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हमारा ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो कहाँ पर है? ये हरियाणा में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट बन जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर देना। देखिए एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है और एक तरफ राज्य है। तो देखिए पहला क्या है? नामदफा। तो देखिए हमने अभी देखा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है? तो नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बांदीपुर जो हमारा है, बांदीपुर जो है ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है हमारा केरल में हो जाएगा, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो है वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, ये कहाँ पर है? हमारा मणिपुर में है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और लामजाओ जो है मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल राइट बैठ रहा है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिएगा, सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, सूची में 2 में राज्य दिया हुआ है, तो इन दोनों को जो है हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए बांधवगढ़ जो हमारा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? बांधवगढ़ कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर जो हमारा ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको। गिर जो है गुजरात में है, बिल्कुल ही इजी है, और जो रोहला है ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो एक बार देख लीजिए, बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में, रोहला हिमाचल प्रदेश में, और गिर जो है गुजरात में है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 32वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ईजी भी दिया हुआ है। तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए पहला क्या है? गिर 1। तो गिर ग से गिर है और ग से गुजरात, बिल्कुल आसानी से आप याद रखिए, ग से गिर और ग से गुजरात। तो गिर कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर? देखिए भरतपुर जो हमारा है राजस्थान में है। कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है, तो भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ जो हमारा है मध्य प्रदेश में है, और काजीरंगा जो हमारा कहाँ पर है? असम में है। तो क्या हो जाएगा? देखिए ए का हमारा हो गया 4, क्या हो जाएगा? ए का हमारा हो गया 4, बी का क्या हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा इसका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 33वां प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ दिए हुए राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ दिए हुए हैं एक कुछ स्थान के नाम दिए हुए। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश के मंडला नामक स्थान पर। कहाँ? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के मंडला नामक स्थान पर है। दूसरा दिया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ जो है कहाँ पर है? शहडोल में, याद रखिएगा बांधवगढ़ कहाँ पर है? शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा बीजापुर में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर देना है। तो देखिए
डांची ग्राम जो है बहुत ही आसान है। डांची ग्राम जो है हमारा है जम्मू कश्मीर में, जो है हमने देखा है, अभी प्रश्न पढ़ा है। केवला देव घाना पक्षी विहार जो है कहाँ पर, राजस्थान में है, इसको भी हमने पढ़ा, जहाँ पर जो साइबेरियन सारस होते हैं आते हैं प्रजनन के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो कान्हा जो है हमारा है मध्य प्रदेश में है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है हमारा केरल में है। तो बिल्कुल ही इसका आसान प्रश्न था। देखिए डांची ग्राम जो हमारा था ए का हमने 4 में लगाया तो ए का 4 हो जाएगा। केवला देव जो है हमने 2 लगाया तो बी का 2 हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क हमने 1 में लगाया तो सी हो जाएगा, सी का 1। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यानी कि डी का हमने 3 लगाया, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। अगला देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा 35वें प्रश्न का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कार्बेट नेशनल पार्क यानी कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। देखिए इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और बाद में जो है जिम कार्बेट इसका जो है नाम रख दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में जो है भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो किसका जो है मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र के साथ यानी टाइगर रिजर्व के साथ नहीं बनता है? तो देखिए सरिस्का अलवर में है। देखिए ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि है जो दिया हुआ है हजारीबाग में, टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए बाकी ऑप्शन देखें तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा छोटा टाइगर रिजर्व है। पेंच क्या है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम ये जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इन दोनों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गैंडे का नाम आते ही आपके दिमाग में काजीरंगा का आना चाहिए या तो मानस का आना चाहिए। काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। अगला देखिए 38वां प्रश्न देखिएगा क्या है हमारा, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? हमने देख लिया कि काजीरंगा में है। 39वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण जैव समृद्ध होने के कारण जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का किबुल लामजाओ पार्क। देखिए जो किबुल लामजाओ है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो रिजर्व हमारा हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में है। सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 40 प्रश्न देखे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। देखिए BSSC से भी कुछ प्रश्न इसमें आए थे तो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए इसमें 35 प्रश्न और हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको 40 से लेकर 75 तक के और प्रश्न जो है अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।